एक गांव में रवीना और सुरेश नाम थे। एक लड़की और एक लड़का रहते थे जो आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन और वह दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव वाले इस शादी के खिलाफ थे। देखो रवीना, हम तो लगता है थी हमें बात कर शादी करनी होगी, नहीं तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन हमने शादी कर ली तो गांव वाले हमको जीने नहीं देंगे और हमेशा ताने मारते रहेंगे। अब मैं क्या करूं? फिर दोनों आपस में फैसला करते हैं और वहां से चलने लगते हैं। अचानक राजेश का पैर फिसलता है और वह वहीं गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अरे राजेश, तुमको क्या हुआ? जल्दी से उठो, तुम्हें क्या हुआ? कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो, बचाओ। लेकिन उन दोनों की मदद करने के लिए कोई नहीं आता और राजेश वहीं अपना दम तोड़ देता है, जिसको देखकर वह बहुत रोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात रवीना सो रही थी और अचानक से उसकी नींद खुलती है और राजेश की याद आ जाती है। अरे राजेश, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना तो मुझे अब क्या करूं मैं? मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, अब मैं मरना चाहती हूँ। फिर रवीना वहाँ से निकल जाती है और राजेश की जहाँ मौत हुई थी वहाँ बैठकर रोने लगती है। अरे राजेश, तुम कहाँ चले गए? अरे राजेश। इधर चंदू और मंदू टहलते हुए आते हैं और कहते हैं, अरे मंदू भाई, देख कितनी अच्छी लड़की है, इसको फांस लेते हैं जाल में। अरे चंदू भाई, सही तो कह रहा है तू। अरे ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, मजा ही मजा आ जाएगा। चल बात करते हैं। अरे जाने मन, चलो उठो। तुम रोना होना तुम्हारे शोभा नहीं देता। तुम जल्दी से उठ जाओ और मेरे साथ चलो। आप दोनों यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अरे जाने मन, तुम चिल्लाओगी तो सुनेगा कौन? हमारे अलावा यहाँ कोई है भी? चलो हमारे साथ चलो जल्दी से, नहीं तो हम। फिर अचानक से सुरेश की आत्मा आ जाती है, जिसको देखकर चंदू मंदू डर जाते हैं और वहाँ से रफू चक्कर होकर भाग जाते हैं, जिसको देखकर वह बहुत चौंक जाती है। अरे ये कैसे हुआ? ये दोनों कैसे भाग गए? मेरे पीछे जरूर कोई है। जल्दी से सामने आओ, जल्दी से सामने आओ, तुम कौन हो? फिर रवीना के सामने राजेश की आत्मा आ जाती है और रवीना कहती है, अरे राजेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे अपने साथ ले चलो, ये दुनिया बहुत बदमाश है, मुझे यहाँ से ले चलो। अरे नहीं रवीना, मैं तुमको नहीं ले जा सकता। अब मैं भूत बन गया हूँ। अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब तुम अपना ख्याल रखना। फिर इतना कहकर राजेश की आत्मा आसमान में बुलंद हो जाती है और परमात्मा के पास चली जाती है और रवीना यहीं